तो जोरदार तालियां बजाते हैं पावन भाई के लिए एक बार। अच्छा दोस्तों, आजकल मैं मिथोलॉजिकल स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ। सारी स्टोरीज में मेरी जो सबसे फेवरेट है वो है सुंदरकांड की कथा। ठीक है, अब सुंदरकांड की कथा के स्टार्टिंग कैसे होता है ये छोटा सा मैं एक शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, सुंदरकांड का अंत होता है किष्किंधा कांड के एंड में। जामवंत उनको याद दिलाते हैं हनुमान जी को कि हनुमान जी अपनी जितनी भी शक्तियां है सब भूल जाते हैं। उनको ना बचपन में एक श्राप मिला है कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे, पर जब प्रभु श्री राम का नाम उनको याद आएगा और जब प्रभु श्री राम का काम होगा तो उनको सडनली उनकी सारी शक्तियां याद आ जाएंगी। तो जब सीता माँ को मिलने जाना होता है, उनके एड्रेस मिल जाता है कि लंका में है, पर किसी के पास वो पावर नहीं है ना कि अब कैसे कूद के चले जाएंगे। तो यहाँ पे जामवंत उनको याद दिलाता है कि अरे हनुमान, तुम सर्वोच्च हो, तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम समर्थ हो, तुम प्रभु श्री राम का नाम लेके जा सकते हो और कोई नहीं जा सकता। तो हनुमान जी कहते हैं अरे क्या बात है, मुझे अंदर से ना बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। तो हनुमान जी एक पहाड़ पे जाते हैं, वहां पे पहाड़ की चोटी पे जय श्री राम बोलते हैं, दौड़ के एक छलांग लगाते हैं। बोला गया है कि वो पहाड़ का जो पार्ट था जहाँ से छलांग लगाई वो सीधा पाताल में चला जाता है। और हनुमान जी खुश होते होते अपने मन में नाम जी का नाम लेते हुए आगे उड़ते हुए जा रहे हैं। इतनी देर में जो समुद्र होता है वो कहता है कि ये शायद थक गए होंगे। तो मैनाक पर्वत को जाके समुद्र कहता है कि एक काम कीजिए मैनाक पर्वत, आप ऊपर जाइए और हनुमान जी को थोड़ा आराम करने का, विश्राम करने का उनको थोड़ा फैसिलिटी दीजिए। तो मैनाक पर्वत जाता है, हनुमान जी को कहता है अरे आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हनुमान जी सिर्फ उसको अपने हाथ से ऐसे टच करके सर पे लगाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं अपने प्रभु श्री राम का काम नहीं करूंगा मेरे को क्या विश्राम, क्या मेरे कोई विश्राम की जरूरत नहीं है, पर थैंक यू फॉर ऑफरिंग। फिर हनुमान जी और आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते वहां पे आती है एक राक्षसिनी, शीर्षा नाम की एक राक्षसिनी आती है। शीर्षा कहती है कि देखिए यहां से आगे मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लगी है बड़ी भूख और 2 मिनट की मैगी तो उस टाइम पे होती नहीं थी। तो वो कहती है आपको ही खा जाती हूँ, आप बड़े टेस्टी लग रहे हो हनुमान। हनुमान जी कहते अरे एक काम कीजिए माता, मैं राम जी का काम करने जा रहा हूँ, सीता माँ का ख्याल पूछने, तो आप मुझे जरूर खा जाइए, पर पहले मुझे मेरा काम कर लेने दीजिए। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ माँ, मैं जाऊंगा सीता माँ का हाल पूछ के राम भगवान को सुना के आऊंगा, स्वयं मैं आके आ जाऊंगा, आप मेरा भोजन ग्रहण कर लेना। शीर्षा कहती है नहीं, मेरे को तो भाई बहुत भूख लगी है, मैं वेट नहीं कर सकती। स्विगी जोमेटो में आजकल 30 मिनट में डिलीवरी आती है, तो हम जेप्टो कैफे खुल गया ना, 10 मिनट में चाहते हैं आजकल, बोल रहे मेरे को तो अभी चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है फिर ग्रहण कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। तो शीर्षा कहती है कि चलो, अपना मुख बड़ा करती है, बड़ा कर करके 1 योजन का अपना मुख बड़ा कर लेती है। शीर्षा के अपने मुख बड़ा करने से हनुमान जी अपने आप को 2 योजन के कर लेते हैं, उससे डबल साइज के हो जाते हैं। अरे शीर्षा कहती है कोई बात नहीं, मैं तो बहुत बड़ी राक्षसी नहीं हूँ, 16 योजन का अपना मुख बड़ा कर लेती है। हनुमान जी उससे भी डबल साइज के हो जाते, 32 योजन, 32 योजन के हो जाते, कैसे खाएगी इतने बड़े। शीर्षा कहती है मैं तो बहुत बड़ी राक्षसी नहीं हूँ, वो 100 योजन का अपना मुख बड़ा कर लेती है, तुम बड़े होके दिखाओ। हनुमान जी अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो कहते मैं इतना सा छोटा सा हो जाऊंगा, एकदम मच्छर के साइज का, एकदम छोटे से छोटा। वो शीर्षा कुछ समझ पाए उसके पहले एकदम छोटे हो जाते, शीर्षा के मुख में प्रवेश कर लेते, प्रवेश करके वहां पे शीर्षा अपना मुख बंद करे उसके पहले जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। बोलते कि देखो माँ, मैंने अपना वाचन पूरा किया, आपको खाना था, आपके मुख में आया, आप खा नहीं पाए, अब मैं बाहर आ गया हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो शीर्षा कहती है कि देखिए आपकी कसौटी करने के लिए स्वयं देवों ने मुझे भेजा था कि क्या ये राम का कार्य करने के लिए समर्थ है या नहीं, पर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तुम बुद्धि और बल दोनों में सर्वोपरि हो और राम का काम जरूर होगा। अब तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम जाओ आगे और राम जी का कार्य करो। तो ऐसे ही खुश होकर शीर्षा के आशीर्वाद से हनुमान जी आगे जाते हैं। अब जो सुंदरकांड का पूरा जो कहानी है ना, उसमें हनुमान जी के एडवेंचर तो हनुमान जी के पूरे एडवेंचर है, वही एक कैरेक्टर जो हनुमान जी का है वहां पे ही पूरा खिलता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ऐसे ही सुंदरकांड के बहुत सारे किस्से कहानियां अपने YouTube चैनल शून्य पे बना के डालूंगा। अगली बार यहाँ पे वापस ओपन माइक होगा तो वापस कहानियां सुनाऊंगा। पर इस कहानी का अंत मैं करना चाहता हूँ 4 लाइन तो सुना के, जो नारसी नाम के एक बहुत अच्छे राइटर है, उन्होंने लिखी है। ये गाने का नाम है जय हनुमंत, ठीक है, नारसी का लिखा हुआ है, शब्द है कुछ। तो नारसी जी क्या कहते हैं हनुमान जी से, पाप कर्म की काली लंका राम दुलारे राख करो, पार करो है नाव दास की और मेरी तुम आंख करो, बात करो है सूत पवन के घर कोई ना बात करे, बंसहारा राम दूत है आज दास के साथ धरो। महावीर तुम देख रहे
पाप पड़ा है धरती पर, पश्चाताप का सोचे ना यहाँ कोई भी गलती कर, संकट मोचन हनुमान है बात मेरी बस इतनी है, आप ही बोलो नारायण को कब आओगे कल की बन। मुझे यहाँ पे बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानियाँ अच्छी लगी तो शून्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज वहाँ पे शेयर करता हूँ। अनकही बातें को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत बढ़िया यार पवन, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं जी।